जानते हो विश्वास से जीना क्या होता है? सुनिए, आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बुलाया। परमेश्वर मूसा को कहता है, जा मिस्र, वहां पर मेरे लोग गुलाम हैं, मैंने इब्राहिम से वादा किया था मैं उसके वंश को छुड़ाऊंगा, अब तू जा, तू उनको वहां से निकाल के कनान ले जा। बाइबल बताती है मूसा ने ये बुलाहट एक्सेप्ट की खुदा के बार बार कहने के बाद, और जैसे ही वो वहां पर गया उसने फिरौन बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है स्टार्टिंग में फिरौन नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत सारी विपत्तियां भेजी गई, मेंढक छोड़ दिए गए, पानी लहू में बदल गया, आकाश से ओले गिरे, बहुत सारे काम परमेश्वर ने दिखाए, और अंत में जब खुद फिरौन का बेटा मरने लगा तब उसे लगा कि अब मुझे इन लोगों को जाने ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब बात मेरे परिवार पे आ गई है। और जैसे ही कलाम कहता है उसने उसके लोगों को जाने दिया। आप जानते हो क्या हुआ वहां पर? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा तुम जाओ, यहां से निकलो, वचन कहता है लाखों इजरायली अपने घर से निकलकर कनान की तरफ गए, और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे वचन कहता है उनके सामने एक समुंदर आया। कहिए समुंदर। क्या नाम था उसका? कहिए लाल समुंदर। हाँ बोलिए लाल समुंदर। मैंने इसके ऊपर एक जोक सुना था, आप सुनना चाहते हो? एक दिन एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, उसने कहा परमेश्वर ने मिस्र की सेना को लाल समुद्र में डुबा के खत्म कर दिया। एक आदमी उठा, उसने कहा आप झूठ बोल रहे हो। बोला क्यों? बोला इतना सा पानी था 1.5 फीट का, क्या 2 बात किया? चुपचाप से 1.5 फुट के पानी में तो बच्चे भी निकल जाते हैं। उस परमेश्वर के दास ने कहा हालेलुया, परमेश्वर ने 1.5 फीट के पानी में मिस्र की सारी सेना को डुबा दिया। Our God is awesome God. And you know, बाइबल बताती है जब लोग वहां से निकल रहे थे तब सामने समुंदर आया। बोलिए समुंदर आया। और जैसे ही समुंदर आया पीछे से फिरौन भी उन्हें पकड़ने के लिए वापस निकला। अब ये लोग मूसा के पास जाके कहते हैं सी देयर एटीट्यूड, इनका बिहेवियर देखिए। मूसा को जाके कहते हैं क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या उधर मरने के बाद जमीन नहीं थी जो तू हमें यहां लेकर आया? और जानते हो मूसा ने क्या कहा? बोला चुप करके खड़े रहो, आज के बाद वो रक्त तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगी। और मूसा ने अपनी लाठी ली, कलाम कहता है उसने मारी, और आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समुंदर 2 भाग हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तो मूसा था जिसने 2 भाग कर दिया। यीशु होता तो पानी पे चला देता। चलो पानी पे चलो, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता। ये तो मूसा था जिसने लाल समुंदर 2 भाग किया, यीशु होता ना पानी पे चला देता हमें। और जैसे ही लाल समुंदर 2 भाग हुआ, आपने देखा कैसे इजराइली उस जमीन पे उतरे और आहिस्ते आहिस्ते वो वहां से उस पार चले गए। आपको पता है इतिहास कहता है कि जमीन पे पानी होने के बाद जमीन गीली हो जाती है, नरम हो जाती है, लेकिन कलाम कहता है ये जमीन सूखी हुई थी। विश्वासी से इजराइली ऐसे उतरे मानो वो सूखी भूमि पर उतर रहे हैं, इब्रानियों में लिखा। और जब वो लोग उस पार वहां पर पहुंचे, आपको पता है एक समय ऐसा आया इन्हें कनान जाना था, लेकिन मूसा मर गया। अब सारी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई। और जैसे यहोशू इन्हें अंदर लेके जा रहा था, आपको पता है वहां क्या हुआ? Oh, I love this passage. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। लिखा है उनके सामने यरदन नदी आई, और जैसे वो यरदन नदी आई, आपको पता है यरदन नदी भी 2 भाग हुई थी, लेकिन इस बार एक काम अलग हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के पास आओगे ना, कुछ समय तक वो हर चीज आपको अपनी दया से देगा। कुछ नहीं देखेगा आप कैसे हो। मैंने एक जगह बाइबल में नहीं पढ़ा जहां पर यीशु मसीह लोगों को चंगाई ये बोल के कहे क्या तू पवित्र है, क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है?
आर यू फॉलोइंग द मोज़ैनिक लॉ? क्या तू मूसा की सारी व्यवस्था को मानता है? He never said a single word. वो जस्ट अपने कंपैशन पे देता था। लाल समुंदर एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने के बाद भी उनके सामने दो समुंदर के दो भाग कर दिए और वो उनमें से चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको दया से नहीं देगा, अब वो आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। जानते हो क्या हुआ? कलाम कहता है परमेश्वर ने लाल समुंदर दो भाग किया, वे उसमें चल दिए, उनका लीडर मर गया और जिम्मेदारी यहोशू पे आई। और जैसे यहोशू के सामने यरदन नदी आई, जानते हो यहोशू ने इस बार उसको कैसे दो भाग किया? उसने मूसा की लाठी नहीं ढूंढी। कहां है वो लाठी मेरे लीडर की जो उसने पानी में डाली थी? जानते हो उसने क्या किया? उसने संदूक उठाया और याजकों को कहा चलो तुम आगे। जानते हो यरदन नदी दो भाग नहीं हुई थी, लाल समुंदर दो भाग हुआ और वो चल दिए। लेकिन कलाम कहता है यरदन तब दो भाग हुई जब उन्होंने पैर रखा। जैसे ही उन्होंने पैर रखा वो नदी अपना रास्ता दे रही थी। एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपनी दया से सब कुछ देगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो आपको कहेगा रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो भी विश्वास से आगे बढ़ो। लिव बाय फेथ। वेट मत करिए कि सब ठीक होगा उसके बाद मैं खुश रहूंगा। अपनी परीक्षाओं में भी आनंद करिए, धन्यवाद करिए, आपकी दरियाए यरदन दो भाग हो जाएगी। बहुत बार परमेश्वर अपनी दया से सब कुछ ठीक करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर आपसे कहता है आगे बढ़। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे खुदा कैसे आपके रास्ते खोल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों खुश नहीं है आप? क्योंकि आप वेट कर रहे हैं सब ठीक हो जाए, आप वेट कर रहे हैं सब अच्छा हो जाए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो यूहन्ना की तरह हैं, कभी बोलते हैं देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत का उद्धार करता है, ये है जो ये वो है, लेकिन जब जेल में जाते हैं तो सोचते हैं आने वाला यही था कि कोई और है। क्या आप ऐसे हैं? क्या पौल और सिलास की तरह हैं जो जेल में जाने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करते हैं? Who are you? क्या आपने फेथ से जीना सीखा है? मैं मसीह में आया, मेरी मम्मी ठीक हो गई। मैं मसीह में आया, मेरे पापा ठीक हो गए। मेरी बहन को बच्चा नहीं था, खुदा ने मुझे नेफ्यू दिया। हर काम परमेश्वर ने दया से कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं मांग मांग के थक गया, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं पहले मांगता भी नहीं था, आप ऐसे ही देते थे, अब मांग रहा हूं तो भी नहीं दे रहे थे। हाँ, लाल समुद्र दो भाग हो चुका है, अब तुझे यरदन से निकलना है, अब तुझे विश्वास से आगे बढ़ना। मेरी बहनों, वेट मत कीजिए कि एक दिन मेरा पति शराब छोड़ेगा एंड देन आई प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु को सारी महिमा दूंगी क्योंकि वो खुदा में आएगा। विश्वास से देखना शुरू करो। शराब छोड़ो, वो पास्टर बनो, वो उपवास करेगा। ये बाइबल का इतिहास रहा है। जिन लोगों ने विरोध किया है ना, उन्हीं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। बाइबल की 13 पत्रियां उस व्यक्ति ने लिखी जो खुदावन का खिलाफ था। आप नहीं जानते हो कि आपका परमेश्वर कौन है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते। एक दिन सड़क हादसे में इस व्यक्ति की, ऐसा कहा जाता है, 80 हड्डियां टूटी। जब उसको उठाया जा रहा था ना, तब लोग समझ नहीं पा रहे थे कहां से उठाएं इसे। 80 हड्डियां टूटी थी इस बंदे की। उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कहां से शुरू करें सर्जरी। इतनी हड्डियां टूटी थी एक्सीडेंट में। आखिर डॉक्टरों ने इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते हड्डी जोड़ने का काम स्टार्ट हुआ। 6 महीने ये बंदा 182 दिन अस्पताल में रहा।
उसकी बायोग्राफी में लिखा है। 182 दिनों के बाद जब घर जा रहा था, डॉक्टरों ने उससे पूछा, आप कैसा फील कर रहे हैं? बोलता है, अभी भी दर्द है। दर्द के साथ घर गया। एक दिन घर पे बैठा था, व्हीलचेयर पे चलता था हमेशा। एक दिन उसे ऐसा लगा कि उसके घर के पास में कलीसिया है, उसे वहां जाना चाहिए। जैसे वो वहां पर गया, गेट पर पहुंचा था, एक व्यक्ति वहां पर प्रचार कर रहा था। उसका संदेश था, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जब उसने वचन को सुना, चंगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत थी, हीलिंग की नीड थी उसे। जब उसे ये वचन सुना, वो अंदर चला गया। 1 घंटा उसने खुदा का कलाम सुना और 1 घंटे के बाद वो घर आ गया। इंफॉर्मेशन निकाल के आया वहां से, ये चर्च फिर कब लगती है, और अगले दिन भी वहां चला गया। वचन सुन के वापस आया। 3 महीने के बाद उसने अपनी गवाही में लिखा, मेरी हड्डी हड्डी ठीक हो चुकी है। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। आप जिस व्यक्ति की पिक्चर देखते हैं ना, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसका डायरेक्टर है मेल गिब्सन। मेल गिब्सन की 80 हड्डियां टूटी थी। इसीलिए अपनी मूवी के अंदर वो पहली चीज लिखता है शुरू होने से पहले, ब्लैक अक्षरों में, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, उड़ीसा, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक होने के बाद खुश होते हैं? क्या वो व्यक्ति हैं जो यीशु की तरह तूफानों में सोए हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर जाग रहा है? अगर मैं उस बोर्ड में होता ना और यीशु मसीह खड़े होकर कहता, हे तूफान शांत हो जा, मैं प्रभु को ये कहता, प्रभु मेरे को ये नहीं सीखना है, मेरे को ये सीखना है तू सोया कैसे था। आई वॉन्ट टू लर्न कि तूफानों में सोया कैसे जाता है। तूफान किसी और को शांत करना सिखा दे खुदा, मुझे तूफानों में सोना सिखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इसीलिए रात को सोते हैं क्योंकि आप जानते हो आपका रखवाला जाग रहा है? कितने लोग हैं जो विश्वास से जिंदगी जीते हैं कि भले ही आज जो मांगा मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा भरोसा है कल मैं देखूंगा उसे। इसीलिए अय्यूब कहता है, जिन बातों को मैंने सुना, मैंने उन बातों को अपनी आंखों से देखा। वेट मत कीजिए। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, दुनिया की नहीं। जानते हो दुनिया की शांति क्या होती है और यीशु की शांति क्या होती है? दुनिया की शांति ये है, सब ठीक है इसीलिए शांति है। जानते हो यीशु की शांति क्या होती है? सब बिगड़ा हुआ है तो भी मैं शांत हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यू लिविंग बाय फेथ। सत्रह साल की बच्ची है मेरे कलीसिया में, पाइप लगा के नोज में मास्क पहन के आती थी। अगर आप उसका हाथ पकड़ोगे तो आपको मास्क मिलेगा ही नहीं, सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। चुपचाप से आती थी, मिलती भी नहीं थी मुझसे कभी। यहां से पाइप था अंदर और पाइप हाथ में था। आईब्रोज उड़ गए थे, बाल निकल गए थे। एक दिन मुझसे मिलने आई, उससे मुझे हाथ मिलाया। मुझे उसका हाथ इतना लग गया, उसके हाथ में मांस ही नहीं, कैंसर ने उसको सुखा दिया। 3 महीने वो कंटिन्यू चर्च में आई, उसे प्रभु का वचन सुना, खुदा का कलाम सुना। 3 महीने के बाद वो एक दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उससे कहा, तेरे बदन में कैंसर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल बनी चंगी है, आज खुदा के लिए जिंदगी जी रही है।
लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से जीना सीखे, अपनी भावनाओं से नहीं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं इससे नहीं, मुझे क्या लग रहा है नहीं, मुझे एक ही बात पता है, जो इसमें लिखा है वही होगा। हमारा विश्वास खुदा के कलाम पे होना चाहिए, जो इसमें लिखा है वो होगा। आप जानते हो शाऊल गोलियत को देख के क्यों डरा, लेकिन दाऊद गोलियत को देख के बोल्ड क्यों था? उसका एक कारण था। शाऊल ने जब गोलियत को देखा तो उसने ये सोचा होगा कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, ये तो मुझसे ताकतवर है, ये तो मुझे मार देगा। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को देखा वो ये सोचता होगा, ये खुदा से कैसे बचेगा, ये खुदा से कैसे बचेगा। इसीलिए दाऊद ने 5 पत्थर लिए। क्या विश्वास था दाऊद का कि 5 में से एक तो लगेगा? क्या विश्वास था दाऊद का? 5 से तो मरेगा। क्या विश्वास था दाऊद का? 5 में से एक तो लग ही जाएगा मुझे। आप जानते हो, इतिहास कहता है गोलियत के और 4 भाई भी थे, दाऊद 5 को मारने निकला था। वो 5 को मारने निकला। तुम लोग एक ही बात कर रहे हो, 5 पत्थर दे, आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर खड़े होकर कहता है, ये खतना रहित फिलिस्तीनी, ये इब्राहिम का बेटा भी नहीं है, ये वाचाओं का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। ओ पत्थर उठाता है, उसे मारता है, मरने के बाद उसकी गर्दन काट के जबूर कहता है, और कहता है वो अपने मुंह से वचन सहायता में, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। कोई भी युद्ध इसीलिए नहीं लड़ा जाता क्योंकि आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप बहुत बाइबल स्टडी करते हैं। हर युद्ध परमेश्वर को देख के लड़ना चाहिए कि वो हमारे साथ। आज बहुत सारे लोग वेट करते हैं, ओ मैं बिलीव करता हूं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब वेट करना बंद कीजिए, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए कि जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल चुका है खुदा की तरफ से। यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ और शक न करो, तो जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा विश्वास से तुम्हें मिल चुका है। दैट इज अ रीजन तुम्हें मिल जाएगा, बिकॉज तुम्हारे अंदर फेथ है। आइए अपने हाथ को उठाएं, कम ऑन मेरे साथ कहिए, प्रभु धन्यवाद लाल समुद्र 2 भाग करने के लिए। अब मुझे यर्दन क्रॉस करना सिखा, अब मुझे विश्वास से जीना सिखा। मैं हर दिन आनंद करूं क्योंकि मैं जानता हूं तू जाग रहा है, तू मेरे साथ है। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आज आप यहां से कैसे जाएंगे मुझे बताइए? मुंह लटका के आप लोग कैसे जाएंगे आज यहां से? हाँ, आज आपको यहां से जाते समय 4 लोगों को कुछ बोल के जाना है। बोलिए 4 लोग। आज आप जब यहां से जाओगे 4 लोगों को पकड़ के, जिनको आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बात अलग है, लेकिन जिनको आप जानते हो उनको ये कह के जाना है, तेरी सारी दुआओं के उत्तर आने वाले हैं। कहिए आमीन। कितने लोग आज 4 लोगों को यहां से कह के जाएंगे? यस। यहां से जब बाहर निकलेंगे, आज थम्स अप का 2 लीटर का बोतल लेके जाना, घर जाके बर्फ डाल के पीना। आपका घर वाले बोलेंगे क्या हुआ, उनको बोलो सारी दुआओं के उत्तर आ गए, आई एम सेलिब्रेटिंग। अपने विश्वास को अपने कार्यों में दिखाइए। आमीन। या अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वचन लिया है, सबके फेस पे स्माइल है। विश्वास ये नहीं होता कि खुदा करेगा, विश्वास ये है उसने किया है, उसने किया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं 2023 वो साल है जब हमारा पूरा परिवार यीशु मसीह को स्वीकारेगा। कहिए आमीन। बोलिए ये वो साल है जब मेरा परिवार बचाया जाएगा।
कहिए वो ये वो साल है